और इंदौर से ये खबर आपको बता देते हैं। जनआदि टीवी की खबर का असर हुआ है। आज से अब जो आदेश जारी हुआ है उसके मुताबिक स्कूलों का समय अब बदल दिया गया है। आज हमने अपने कार्यक्रम अनादि विशेष में इस खबर पर कार्यक्रम किया था, इस मामले पर कार्यक्रम किया था। और देखिए, इंदौर में कलेक्टर शिवम वर्मा ने इस परेशानी को समझते हुए, बच्चों की तकलीफ को समझते हुए, ठंड में ठिठुरते जो बच्चे स्कूल जा रहे थे उनको देखते हुए जो समय है उसमें परिवर्तन किया है। और अब स्कूल सुबह 7 बजे या 7:30 बजे से नहीं, 9 बजे से संचालित होंगे। तो खबर पर असर, जहां आज ही हमने इस कार्यक्रम को किया था, जिसमें हमारे कार्यक्रम अनादि विशेष में हमने प्रशासन से भी ये अपील की थी कि छोटे मासूम बच्चे जो सुबह सुबह स्कूल जाते हैं और उनकी तकलीफ को समझते हुए इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने समय बदलते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। लगातार जो सुबह का टेम्परेचर है वो कम नोट किया जा रहा है। 6-6.5 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर नोट किया जा रहा है। इसको दृष्टिगत रखते हुए अभी डीओ को निर्देशित भी किया गया कि वो एक आदेश जारी कर दें और स्कूल का टाइमिंग 9 बजे से पहले ना रखा जाए, ताकि हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको किसी प्रकार की ठंड से दिक्कत ना है। इसको हम लोगों ने करने का जारी किया। ये कल से लागू करेंगे। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि कल ही से इस आदेश को लागू कर दिया जाएगा, यानी जो बच्चे हैं अब कल से स्कूल 9 बजे से पहुंचेंगे। आइए, योगेश हमारा सहयोगी हमारा साथ जुड़ रहे हैं सीधा इंदौर से। योगेश, हमने आज ही ये कार्यक्रम किया था और ये उम्मीद भी जताई थी कि इस कार्यक्रम के बाद शायद प्रशासन को भी ठंड लगेगी और उन्हें ये समझ आएगा कि छोटे मासूम बच्चे जो हर साल आप जो चिंता जताते थे वो इस बार चिंता नहीं दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कार्यक्रम का असर हुआ है और खबर पर असर हुआ है और कलेक्टर साहब को ये महसूस हुआ कि बदलना चाहिए समय, और वो कह रहे हैं कल से बदल जाएगा। क्या बात की आपने उनसे? इंदौर के जिलाधीश, इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा वो इस बात पर, हर बात पर नजर रखते हैं कि समाज में किस तरह का संदेश जा रहा है, मीडिया किस तरह की खबरें दिखा रहा है, मीडिया का क्या सोचना है। आज हमने जब इस कार्यक्रम को दिखा, उसके बाद में ये चर्चा चली, तब उन्होंने वाकई में माना कि वाकई में अब शीतलहर का दौर चल रहा है और कहीं ना कहीं बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। और बच्चों के स्कूल के जो टाइमिंग है वो अब जो है 9 बजे से कर दी गई। यूं अगर देखा जाए तो बच्चे 7 बजे, कई स्कूलों में 7 बजे शुरू होता, कई जगह 8:30 बजे होता है। लेकिन जब 7 बजे जो बच्चे को स्कूल जाना है उसको 6 बजे उठना है। यानी कि आप समझिए कि जिस समय पर बहुत ही ज्यादा कड़ाके की ठंड होती है, तब बच्चों का उठना, बच्चों के साथ माता पिता को उठना, उनके लिए टिफिन तैयार करना, किचन संभालना, तो बड़ा मुश्किल वाला काम था। जब हमने अब ये कार्यक्रम दिखाया, हमने भी पेरेंट्स से बात की थी, उनका भी ये कहना था कि कई बार तो बच्चों को 7 दिन में से 3 दिन की छुट्टी लग जाती है, तो उनकी पढ़ाई का भी नुकसान होता है। तो ऐसे में पढ़ाई का नुकसान जो होता है वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर आ रहा है, क्योंकि बच्चे जब सुबह सुबह उठते हैं तो कहीं ना कहीं वो सर्दी जुकाम और अन्य बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। जबकि बच्चा जो है स्कूल में घर से ज्यादा समय बिताता है, घर में आता है 4 बजे, 3-4 बजे, उसके बाद में उसका खेलने के बाद में 8 बजे सो जाते हैं। यानी 4-5 घंटे का समय हमारे पास रहते हैं और उसके बाद 6 से 5-6 घंटे स्कूल में थे। तो ऐसे में जब 9 बजे का समय हो गया है तो माता पिता को भी राहत मिली है, स्कूल्स भी कहीं ना कहीं राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी टीचर्स को जल्दी आकर बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। कई बच्चे बहुत छोटे होते हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ही, हम देख रहे हैं कितने छोटे छोटे बच्चे किस तरह से मासूमियत से वो स्कूल का बैग, बॉटल्स और मतलब जो गर्म कोट वगैरह, ब्लेजर वगैरह डाल के आए। तो निसंदेह शिवम वर्मा के लिए बड़ा मुश्किल वाला काम नहीं रहा, क्योंकि मौसम वाकई में शीतलहर का चल रहा। तो उन्होंने आदेश तुरंत योग कहा है कि आदेश जारी कर कल से, यानी कल जो मंगलवार का दिन है तब से ये आदेश लागू हो जाएगा। और अब मेरे ख्याल से 3 से 4 में अगर इस तरह की जो मौसम विभाग के अनुसार, शायद अभी यही समय हो सकता है कि यही समय हो जाए कुछ माह तक। बिल्कुल, जब तक सर्दियां हैं और टेम्परेचर जिस तरीके से डाउन चल रहा है तब तक तो समय परिवर्तन रहता ही है हर साल। इसलिए हमने ये कार्यक्रम भी किया था कि इस बार कलेक्टर साहब कैसे भूल गए। तो ठीक है, याद आ गई है और अब जो समय परिवर्तन हुआ है, समय चेंज हुआ है। हमें ये इंदौर का ही फिलहाल जो पता लग पा रहा है, लेकिन अब इसको लेकर पूरा एमपी में मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग कैसे अमल में लाता है ये देखना होगा, क्योंकि सिर्फ इंदौर ही नहीं ठिठुर रहा है, मध्य प्रदेश के और भी शहर हैं जहां पारा नीचे गया है। तो ये देखना होगा कि इंदौर कलेक्टर को जो समझ आया है वो बाकी जिले के कलेक्टरों को समझ आता है या नहीं। बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी के लिए। तो कोशिश थी हमारी
कि छोटे जो बच्चे ठंड से ठिठुरते हुए सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के स्कूल की तैयारियों में लग जाते थे, उनको थोड़ी सी राहत मिले तो वो इंदौर में कम से कम मुमकिन हो पाया है।